हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है D+B TGT नेचुरल साइंस के लिए जो ग्रेजुएशन की यूनिट हम कर रहे हैं उसका नाम है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो सब टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम कितने टॉपिक्स कवर कर चुके हैं? हम पैनक्रियाज तक कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे एड्रीनल ग्लैंड को। पहले आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको एक यूनिट मिलेगी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जहाँ पर लाइन से मैंने आपके सारे ग्लैंड्स वहाँ पर इनका वीडियो डाला है। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड की आज हम बात करेंगे। एड्रीनल ग्लैंड पहले हमारी बॉडी में लोकेटेड कहाँ होता है? आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर 2 किडनीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हमारी दोनों किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो हमारी किडनी का जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ पर हमारा एड्रीनल ग्लैंड जो है वो लोकेटेड है। यानी कि हमारे पास कितने एड्रीनल ग्लैंड है? 2 एड्रीनल ग्लैंड है, दोनों किडनी के ऊपर एक एक एड्रीनल ग्लैंड हमारे पास प्रेजेंट है। एड्रीनल ग्लैंड किससे मिलके बना होता है? तो 2 टाइप के आपको चीजें इसमें देखने को मिलेगी। एक है एड्रीनल मेड्यूला और एक है एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब मेड्यूला का क्या फंक्शन होता है और कॉर्टेक्स का क्या फंक्शन होता है, अब हम उनको देखेंगे, क्योंकि यहाँ से ये पूछा जाता है कि मेड्यूला कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है और कॉर्टेक्स कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो हमारा जो एड्रीनल मेड्यूला होता है वो 2 हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, एक है एड्रेनल जिसे हम एपिफेराइन भी बोलते हैं और दूसरा है नॉर एड्रेलिन जिसे हम नॉर एपिफेराइन भी बोलते हैं। ठीक है, इनको कॉमनली हम क्या बुलाते हैं? कैटोक्लोमाइंस बुलाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे इमरजेंसी हार्मोन जिसे हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा इनमें से इमरजेंसी हार्मोन का नाम बताइए। तो जो आपके एड्रेनल एंड नॉन एड्रेनल हार्मोन है वो इमरजेंसी हार्मोन के अंदर आते हैं। उसके अलावा इन्हें फाइट और फ्लाइट सिचुएशन भी कहा जाता है। जब आप बहुत टेंशन में होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको है ना बहुत सारी पैल्पिटेशंस फील हो रही होती है, आपके स्टमक में आपको बटरफ्लाईज फील हो रही होती है, आपका जो हार्ट रेट है वो बहुत हाई हो जाता है, आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत हाई हो जाता है। तो आपने कभी सोचा कि ये सारे के सारे सिम्टम्स क्यों आ रहे होते हैं? क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी है ना इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लाइट और फाइट हार्मोन बोलते हैं। अब इसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन क्यों बोलते हैं, उसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं, किसी स्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं, सोचिए आपके सामने है ना एक शेर आ गया है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप शेर से फाइट करेंगे या फिर आप वहां से भाग जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप फाइट करेंगे इसलिए इस हार्मोन का नाम फाइट भी है, और अगर आप वहां से भाग जाएंगे तो फ्लाइट भी है। ठीक है, तो फाइट और फ्लाइट हार्मोन जो होते हैं वो आपके स्ट्रेस सिचुएशंस में, बहुत ही टेंस सिचुएशंस में निकलते हैं। कोई ट्रॉमा आप फेस कर रहे हैं, कोई एग्जाम का स्ट्रेस आप फेस कर रहे हैं, उस टाइम हमारी बॉडी जो हार्मोन रिलीज करती है, हम उससे उस इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए उसे हम क्या बुलाते हैं? इमरजेंसी हार्मोन बुलाते हैं या फिर फाइट और फ्लाइट हार्मोन बुलाते हैं। तो जो हमारा एड्रेनल और नॉन एड्रेनल हार्मोन होते हैं वो उस टाइम स्ट्रेस की सिचुएशन में हमारी बॉडी सिक्रीट करती है। उसके अलावा ये हार्मोन्स क्या क्या करते हैं? अलर्टनेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे ना, अगर आप किसी टेंस सिचुएशन में है, ट्रॉमा सिचुएशन में, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अलर्ट कर देगी आपको। आपका जो प्यूपिल है वो डायलेट करने लग जाता है। उसके अलावा आपके जो हम कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है, आपके जो बाल है, बॉडी के ऊपर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रोंगटे खड़े हो जाना। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाएगा। ठीक है, आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपका जो रेस्पिरेशन रेट है, सांस लेने की जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ये सब कुछ कब होता है? जब आपकी बॉडी के अंदर एड्रेनल हार्मोन या फिर नॉन एड्रेनल हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो जिनको हम क्या बुलाते हैं? इमरजेंसी एंड फाइट और फ्लाइट हार्मोन बुलाते हैं।
उसके बाद जो हमारे कैटेकोलामाइंस है, ये दोनों को दोनों कैटेकोलामाइंस भी बुलाते हैं। इनको हम, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करते हैं और हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज को इंक्रीज करते हैं। जब आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन टूटता है तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर लिपिड्स एंड प्रोटीन के ब्रेक डाउन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है। तो हमारा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारी आउटर लेयर, एक है हमारी मिडिल लेयर, एक है हमारी इनर लेयर। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली जो लेयर है, इनर लेयर है, उसका नाम है जोना रेटिकुलरिस। उसके बाद जो हमारी मिडिल लेयर आती है उसका नाम है जोना फेस्क्यूलेटा। उसके बाद हमारी जो सबसे बाहर वाली लेयर है हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स की, उसका नाम है जोना ग्लोमेरुसा, ठीक है। तो ये जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है जिनको हम क्या बुलाते हैं, कॉर्टिकॉइड्स बुलाते हैं। तो देखो कॉर्टिकॉइड्स है ना, एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, हमारे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉर्टिकॉइड्स के ऊपर। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन रिलीज करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन रिलीज करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो क्या रिलीज करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करता है। तो ऐसे कॉर्टिकॉइड्स जो क्या करते हैं, आपके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर काम करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। आपसे पूछा जा सकता है कॉर्टिसोल किस टाइप का हार्मोन है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉर्टिसोल जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जाम्पल है, जिसको कौन रिलीज करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो आपके अंदर क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस करेगा, लाइपोलिसिस करेगा यानी कि आपके लिपिड्स को तोड़ने का काम करेगा, आपके प्रोटियोलिसिस करेगा यानी आपके प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है, आपके अंदर जितना भी अमाइनो एसिड्स है उनके सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को रोकता है, इनहिबिट करता है। देखो ध्यान रखना है कि बढ़ाता नहीं है, इनहिबिट करता है। कौन करता है ऐसा, कॉर्टिसोल करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स करता है। उसके बाद हमारा जो कॉर्टिसोल है वो क्या करता है, इन्वॉल्व रहता है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। जो हमारा हार्ट है उसमें इन्वॉल्व रहता है, आपके जो किडनी के फंक्शन है उसके अंदर भी कॉर्टिसोल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसके अंदर हम पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं, कॉर्टिसोल की बात कर रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस है उन्हें रोकने का काम, क्योंकि ये किस तरीके का रिस्पॉन्स देता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस देता है, ठीक है। और आपके इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। आपको पता है जब आपका इम्यून रिस्पॉन्स है ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स जनरेट करता है, हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, तो इन्फ्लेमेशन होती है। तो इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करने का काम कौन करता है, कॉर्टिसोल करता है। उसके अलावा आपके आरबीसी प्रोडक्शन में भी रोल प्ले करता है कॉर्टिसोल। तो आपको क्या क्या बात याद रखनी है, हमारा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो क्या रिलीज करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते क्या है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। उसका एक एग्जांपल कौन है, कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल क्या करता है, आपके आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, आपके कार्डियोवास्कुलर किडनी फंक्शन को में भी हेल्प करता है। उसके अलावा आपके बॉडी के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है उसे सप्रेस करने में भी हेल्प करता है अगर वो हाइपर है, ठीक है। यानी कि ज़्यादा इन्फ्लेमेशन अगर हो रही है तो उसको स्टॉप करने का काम भी कौन करता है, हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन करता है। उसके बाद हमारा दूसरे टाइप का कॉर्टिकॉइड्स जो हमें पढ़ने हैं वो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर है ना वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना के रखते हैं, हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स को बैलेंस करने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बुलाते हैं। इनको रिलीज करने का काम भी कौन करता है, हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कौन है, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। तो आपने है ना जब आप किडनी की फंक्शनिंग पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आपको इसका बहुत ज़्यादा रोल देखने को मिलेगा। कौन से हार्मोन की बात कर रही हूँ मैं, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की हम बात कर रहे हैं। तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, जब आपकी किडनी काम करती है, जिनको हम क्या बुलाते हैं, वहाँ पर एक
पार्ट हम पढ़ेंगे जिसका नाम है रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो रीनल ट्यूब्यूल्स में जब हमारे सोडियम, पोटेशियम, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर बाहर जा रही हैं, ये इंपॉर्टेंट मिनरल जब हमारी बॉडी से बाहर जा रहे हैं, जितना भी हमारा वाटर है वो लॉस होने वाला है, हमारे जितने भी सोडियम, पोटेशियम मिनरल्स है, फॉस्फेट आयंस है, वो जब बाहर होने वाले हैं, ठीक है, उनके रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, यानी कि Na+ का को रीएब्जॉर्ब कर लेता है, दोबारा से वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन पोटेशियम को बाहर निकाल देता है, फॉस्फेट आयन को बाहर निकाल देता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करना, हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो अच्छे से मेंटेन रहे, हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर सही से बैलेंस रहे, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो सही से मेंटेन रहे, ये सारे के सारे फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? एल्डोस्टेरॉन नाम का हार्मोन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये किस टाइप का हार्मोन है? एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरॉन। हमारी किडनी जब फिल्टर कर रही होती है, ब्लड को फिल्टर करती है, वाटर को बाहर निकाल रही होती है, तो उसमें जो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम वाटर है उसको दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लेना, हमारे जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनको दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लेने का काम कौन करता है? एल्डोस्टेरॉन हार्मोन करता है। उसके अलावा है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स कुछ और स्टेरॉइड हार्मोन भी रिलीज करता है, जो क्या करते हैं, आपके जो एक्सियल हेयर है, आपके प्यूबिक एरिया के जो हेयर है, आपके चेहरे पे जो प्यूबर्टी में हेयर आते हैं, यानी कि लड़कों की जो दाढ़ी निकलती है, हमारे जो अंडर आर्म्स में हेयर्स निकलते हैं, हमारे जो जेनाइटल एरिया में हेयर्स निकलते हैं, उन सब में रोल प्ले करता है एक स्टेरॉइड हार्मोन जिसका नाम क्या है? एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, जिसको कौन रिलीज करता है? हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स ही रिलीज करता है। इसी के साथ हमारा एड्रिनल ग्लैंड भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।